सो आपका फर्स्ट वर्ड है स्पेक्टर। स्पेक्टर का मतलब होता है समथिंग अनप्लेजेंट दैट पीपल आर अफ्रेड माइट हैपन इन द फ्यूचर। ठीक है, मतलब वो कोई एक ऐसी चीज़ जो कि फ्यूचर में होने वाली है, जैसे आप सोच के अगर ऐसी चीज़ हो गई तो अच्छा नहीं होगा, जैसे सोच के आप परेशान हो रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड अ स्पेक्टर। ठीक है। सेकेंड वर्ड है आपका स्पेल। स्पेल का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच एन एक्टिविटी और कंडीशंस लास्ट। ठीक है, एक अवधि को हम कहते हैं स्पेल। इतने समय तक ये ऐसी चीज़ बनी रहेगी तो उसे हम कहेंगे स्पेल। एक अवधि को स्पेल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ डेबिलिटेटिंग। डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कमज़ोर कर देना, उसे हम कहते हैं डेबिलिटेट करना। बिलाई का मतलब होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को झुठलाना। कोई भी चीज़ अगर सच नहीं है तो आप उसे बिलाए कर रहे हो। ठीक है, टू शो दैट समथिंग कैन नॉट बी ट्रू और करेक्ट। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिसकंसर्टिंग। डिसकंसर्टिंग का मतलब होता है मेकिंग समवन फील अनसर्टन और अनकम्फर्टेबल। ठीक है, किसी को चिंता में डाल देना, किसी को अनकम्फर्टेबल फील करवाना, तो आप उसे डिसकंसर्ट कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट इज़ आउटलुक। ठीक है, आउटलुक का मतलब होता है द लाइकली फ्यूचर सिचुएशन। इसकी संभावना, फ्यूचर में क्या चीज़ हो सकती है, कि इस चीज़ की संभावना क्या है, तो हम उसे कहेंगे कि इस चीज़ का आउटलुक क्या है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एनजेंडर करना। एनजेंडर का मतलब होता है पैदा करना। ठीक है, टू कॉज समथिंग टू कम इन टू एग्जिस्टेंस। किसी भी चीज़ को अस्तित्व में लाना इज़ एनजेंडर करना। नेक्स्ट इज़ टेन्योस। टेन्योस का मतलब होता है सो वीक और अनसर्टन दैट इट हार्डली एग्जिस्ट। कोई भी चीज़ अगर कमज़ोर है वो टेन्योस है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ डाइसफंक्शनल। डाइसफंक्शनल का मतलब होता है नॉट बिहेविंग और वर्किंग नॉर्मली। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर सही से नहीं फंक्शन कर रही है तो वो डिसफंक्शनल है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ओवरलुक करना। ओवरलुक करने का मतलब है आप उसे इग्नोर कर दे रहे हो, उस चीज़ को आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। फेल टू नोटिस और कंसिडर समथिंग और समवन। ठीक है, ध्यान में न लेना। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ बेगार्स। बेगार्स का मतलब होता है टू मेक समबडी और समथिंग वेरी पुअर। किसी भी व्यक्ति को, या फिर आप किसी भी चीज़ को बहुत ख़राब कर देते हो, या किसी भी व्यक्ति को आप ऐसी हालत में खड़ा कर देते हो कि वो बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में है, तो आप उसे बेगार कर रहे हो। ठीक है, बेगर्स अलग होता है, बेगार से यहाँ पे अलग होता है। ठीक है, बेगरीज जो भिक्षा मांगता है उस पर्सन को हम बेगर कहते हैं। अगर आप किसी को बेगार्स कर दे रहे हो तो आप उसकी स्थिति को ख़राब कर दे रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज सिनिसिज्म। सिनिसिज्म का मतलब होता है निराशावाद। ठीक है, द बिलीफ दैट पीपल आर ओनली इंटरेस्टेड इन देमसेल्व्स एंड नॉट सिंसियर। ठीक है, मतलब खुद से ही लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, किसी दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, किसी चीज़ की परवाह नहीं है उन्हें। दैट इज़ कॉल्ड एज सिनिसिज्म। ठीक है। सो ये बात आपको ध्यान में रहे कि ठीक है, सो आपका दोनों आर्टिकल्स का आपकी वोकैबुलरी है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज़ ड्विंडल। ड्विंडल करना इज़ टू बिकम ग्रेजुअली लेस और स्मॉलर। धीरे धीरे अगर कोई चीज़ घट रही है तो वो ड्विंडल कर रही है। इसका सिनोनिम हो जाएगा वेन। ठीक है, वेनिंग मून देखा है ना, जैसे मून धीरे धीरे घटता जाता है, छोटा होता जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इज ड्विंडल या फिर वेनिंग। ठीक है। क्वीर द पिच। क्वीरिंग द पिच का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अगर आप ख़राब कर दे रहे हो, किसी भी चीज़ को अगर आप कम आँक रहे हो। अंडरमाइन करना इज़ कम आँकना। किसी के भी एफर्ट्स को, प्लान्स को, आइडियाज़ को आप अगर स्पॉइल कर दे रहे हो, कम आँक रहे हो, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, तो आप उसे उसका मतलब होता है क्वीरिंग द पिच। ठीक है। नेक्स्ट इज स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हाई इन्फ्लेशन बनी रही है। हाई इन्फ्लेशन इज़ जो चीज़ों का जो दर होता है, प्राइजेस जो होती हैं, कमोडिटी के प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहती हैं, एलिवेटेड रहती हैं। ठीक है, उसका मतलब होता है स्टैगफ्लेशन। ठीक है। कंबाइंड विथ उसके साथ और क्या होता है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, मतलब लोगों के पास जॉब्स नहीं रहती हैं। एंड स्टैगनेंट डिमांड इन द कंट्रीज़ इकोनॉमी। स्टैगनेंट इज़ एकदम रुका हुआ, डिमांड एकदम रुक सी गई होती है, ना कोई ज़्यादा परचेज़ कर रहा है, ना कोई ज़्यादा सेल कर रहा है, एकदम से ठंडी सी मार्केट रहती है, तो हम उस सिचुएशन को हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्ट्रिप आउट करना वैसे तो होता है किसी भी चीज़ को रिमूव कर देना, पर यहाँ पे हमारे आर्टिकल में कैसे यूज़ हुआ है, किसी भी चीज़ को ओपन करके रख देना। ठीक है, उस वे में ये यूज़ हुआ है। नेक्स्ट इज़ टैम्प। अगर आप किसी भी चीज़ को टैम्प कर रहे हो तो आप उसे एकदम से दबा दे रहे हो, फोर्स से। ठीक है, फुल ऑफ क्लियर, यहाँ पे
हमारा आर्टिकल में ऐसे यूज़ हुआ है, किसी भी चीज़ को आप दबा रहे हो तो उसे आप टैम्प कर रहे हो। नेक्स्ट इज़ डिसेलरेशन। डिसेलरेशन इज़ अपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेट क्या होता है, किसी भी चीज़ को आप बढ़ा रहे हो तो वो एक्सेलरेट होता है। जो चीज़ आप घटा रहे हो, ठीक है, रिडक्शन इन स्पीड और रेट, तो वो डिसेलरेट हो रही है, ठीक है। अल नीनो क्या होता है? अल नीनो कंडीशन occurs when surface water in the equatorial Pacific becomes warmer than average and east winds blow weaker than normal। तो यहाँ पे इतना हमें समझना है, अल नीनो का मतलब कुछ ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है जिससे सही से बारिश नहीं होती है बारिश के सीज़न में, ठीक है। सपोज़ अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट पे बात करें, अगर अल नीनो इफ़ेक्ट होता है इंडिया में तो इस साल बारिश कम होगी, हमारा मानसून डेफिसिट रहेगा, ठीक है। उसी का अपोजिट होता है ला नीना। ला नीना मतलब अच्छे से बारिश होगी। पर आपका यहाँ पे आर्टिकल पे कौन सा यूज़ हुआ है? अल नीनो, ठीक है, मतलब ऐसी संभावना है कि इस साल बारिश कम हो सकती है, ठीक है। उस वे पे आपके आर्टिकल में ये यूज़ हुआ है, ठीक है।